linear dependence and linear independence of vectors। पहले आते हैं linear dependence पे। linear dependence मतलब वेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब एक लीनियर रिलेशन रहेगा। अब वो रिलेशन कैसा है, चलिए देखते हैं। अगर n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं a1, a2, a3 ... an और n नंबर ऑफ स्केलर है c1, c2, c3, cn, तो रिलेशन कुछ होगा c1a1 प्लस c2a2 प्लस c3a3 प्लस ... cnan इक्वल्स टू 0। मतलब n नंबर ऑफ वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा। यहाँ पर n स्केलर नंबर से कुछ नंबर 0 हो सकता है, पर सारे 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इन नंबर ऑफ वेक्टर को कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। अब आते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस पे। लीनियर इंडिपेंडेंट लीनियर डिपेंडेंट के ऑपोजिट होगा। मतलब अगर n नंबर ऑफ वेक्टर के सेट ले लिया जाए तो उन n नंबर ऑफ वेक्टर के बीच कोई लीनियर रिलेशन नहीं रहेगा, तो उसे कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। इन केस में c1 इक्वल्स टू c2 इक्वल्स टू c3 इक्वल्स टू ... अप टू cn इक्वल्स टू 0 होगा। ये हो गया एक बेसिक ओवरव्यू लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस का। अब आइए थोड़ा डिटेल में ग्राफिकली और मैथमेटिकली समझते हैं इन दोनों के बारे में। दो वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर a एंड b। तो अगर सिर्फ दो वेक्टर है और वो दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो हम लिख सकते हैं c1a प्लस c2b इक्वल्स टू 0 और c1a इक्वल्स टू माइनस c2b और a इक्वल्स टू माइनस c2 बाई c1b। यहाँ पर ये जो टर्म है माइनस c2 बाई c1 एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब b के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ है और वो वेक्टर a वेक्टर के साथ इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a और b एक दूसरे के पैरेलल है या फिर एक ही लाइन पे है। इसे कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे होना या फिर पैरेलल होना। अब आइए डायग्राम से समझते हैं। अब देखिए, एक नंबर डायग्राम में वेक्टर a और वेक्टर b पैरेलल है और एक ही डायरेक्शन में है, तो ये दोनों हो गया लीनियरली डिपेंडेंट। दूसरे पिक्चर में a और b पैरेलल है पर एक दूसरे के ऑपोजिट है, यहाँ पर भी ये दोनों हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। अब तीसरे पिक्चर में a और b एक ही लाइन पे है और एक ही डायरेक्शन पे है, ये भी हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। और चौथे पिक्चर में a और b एक ही लाइन पे है मगर एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये भी हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। मगर पांचवें पिक्चर में a और b पैरेलल पे नहीं है या फिर एक ही लाइन पे नहीं है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही ऑपोजिट एक दूसरे डायरेक्शन पे है, तो इस जगह a और b हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो इस डिस्कशन से हम इस कंक्लूजन में आ सकते हैं, दो वेक्टर अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो दोनों वेक्टर कोलिनियर होगा। अब ले लीजिए तीन वेक्टर, वेक्टर a, b और c। तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है। सो c1a प्लस c2b प्लस c3c इक्वल्स टू 0 और c3c इक्वल्स टू माइनस c1a माइनस c2b और c इक्वल्स टू
माइनस C1/C3A माइनस C2/C3B और C इक्वल्स टू MA प्लस NB, जहाँ पर M इक्वल्स टू माइनस C1/C3 और N इक्वल्स टू माइनस C2/C3। अब A जो C इक्वल्स टू MA प्लस NB है, ये और कुछ नहीं वेक्टर एडिशन का ही फॉर्म है। और वेक्टर एडिशन में जिन दोनों वेक्टर के बीच एडिशन हो रहा है, उन दोनों वेक्टर जिस प्लेन में है, एडिशन वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर उसी प्लेन में होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो तीनों वेक्टर कोप्लानर होगा, मतलब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। अब आइए डायग्राम से समझते हैं। पहले पिक्चर में वेक्टर A, B और C तीनों एक ही प्लेन में है, तो इसलिए इन तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है। मगर दूसरे पिक्चर में A और B एक ही प्लेन में है, मगर C किसी दूसरे प्लेन में है, तो इस केस में इन तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब तीन ऐसे वेक्टर ले लीजिए जो एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तब एक चौथे वेक्टर D के साथ उन तीनों का रिलेशन होगा कैसे, आइए देखते हैं। यह पर नोट करने वाली बात है, चारों वेक्टर A, B, C, D एक ही ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहा है। तो हमने ड्रॉ कर लिया वेक्टर A, B और C को जो एक ही ओरिजिन O से ओरिजिनेट हो रहा है। अब हमने D को भी ड्रॉ कर लिया सेम ओरिजिन से। अब देखिए, हम A, B और C को स्केलर मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा छोटा बड़ा करके तीनों एजेस मान के हम एक पैरेललोपिपेड ड्रॉ कर सकते हैं जिसका डायगोनल D है। अब देखिए, हमने A को थोड़ा बड़ा कर दिया M से मल्टीप्लाई करके, और वैसे ही C और B को थोड़ा सा छोटा कर दिया P और N से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास नया फैक्टर आ गया MA, NB एंड PC। अब इन तीनों फैक्टर से हमने एक पैरेललोपिपेड ड्रॉ कर लिया और जिसका डायगोनल है D। अब अगर आप गौर से इस बेस को देखेंगे तो NB और PC इन दोनों फैक्टर का एडिशन हो गया, और इस एडिशन से ये जो डायगोनल है ये हो जाएगा AB प्लस PC। अब इस डायगोनल और दिस एज दिस मीन MA, इन दोनों का अगर एडिशन हो जाए तो हमें मिल जाएगा D वेक्टर। तो हम D इक्वल्स टू लिख सकते हैं D इक्वल्स टू MA प्लस NB प्लस PC। ओके एवरीवन, इस वीडियो में यही तक। आप सभी से फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।